नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आर.एस. अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण टॉपिक देशी रियासतों का भारत में विलय पर आधारित टॉप 20 MCQ। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के दिन तक निम्न में से कौन सी देशी रियासत भारतीय गणराज्य में शामिल नहीं हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। ये सभी जो देशी रियासतें हैं ये शामिल नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ रियासत किस राज्य का भाग थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गुजरात राज्य की रियासत थी। कौन सी? जूनागढ़ रियासत। अगला प्रश्न है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? अर्थात रियासती मंत्रालय का प्रमुख कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, रियासती विभाग के प्रशासनिक सचिव कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, BP मेनन को रियासती विभाग का प्रशासनिक सचिव माना गया है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, दादर एवं नागर हवेली पर से कब पुर्तगाली शासन का अंत हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1954 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर रियासत के शासक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हरीश हैं। हरीश हैं स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर की रियासत के कौन थे? शासक थे। अगला प्रश्न है, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करने हेतु भारत सरकार द्वारा की गई पुलिस कार्यवाही को क्या नाम दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑपरेशन पोलो। अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी सीमावर्ती रियासत जूनागढ़ का भारत में विलय किस आधार पर हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जनमत संग्रह के आधार पर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात एकीकृत भारत में राज्यों को निम्न में से किन श्रेणियों में बांटा गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, का, खा, गा और घा श्रेणी में बांटा गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत के निम्न में से कौन कौन से क्षेत्र फ्रांसीसी सरकार के अधिकार में थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी पांडुचेरी, चंद्रनगर, कलकत्ता, कारकेल, यानम एवं माहे जो कालीकट के पास है। तो इस प्रकार से सभी राज्य कहाँ पर थे? फ्रांसीसी सरकार के अधिकार में थे। अगला प्रश्न है, गोवा पर आधिपत्य स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा की गई सैन्य कार्यवाही थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑपरेशन विजय। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 तक खास श्रेणी के राज्यों जो देशी रियासतों को मिलाकर गठित राज्य हैं कि संवैधानिक मुखिया थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, राज प्रमुख। अगला प्रश्न है, हैदराबाद की रियासत को किस प्रकार भारत में मिलाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद की रियासत को भारत में मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की रियासत को किस प्रकार भारत में मिलाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा जम्मू कश्मीर की रियासत को भारत में मिलाया गया। अगला प्रश्न है, गोवा एवं दमन और दीव को कब पुर्तगालियों से मुक्त कर भारत सरकार के अधीन कर लिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 19 दिसंबर 1961 को। अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोवा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 30 मई 1987 को गोवा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ है उससे संबंधित टॉप MCQ। आई होप आपको ये प्रश्न
बहुत अच्छी लगी होंगी तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर दें, जिससे आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।